वेलकम दोस्तों। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एचओसी के बारे में। तो एचओसी का मतलब हायर ऑर्डर कंपोनेंट। तो हायर ऑर्डर कंपोनेंट क्या होते हैं और उसको बनाने की ज़रूरत हमें किस केस में पड़ती है, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं। हमने एक कंपोनेंट बनाया है, उसमें सपोज़ करो कि एक फंक्शन है कि उस पर क्लिक करने पे कुछ इवेंट हो रहा है और वो हमें रिटर्न कर रहा है, मतलब क्लिक करने के बाद कुछ नंबर आ रहा है हमारा। ये मैं एक सिंपल एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। इसके बाद एक जेन्युइन एग्जांपल बताऊंगा मैं, जो रियल टाइम में आप यूज़ कर सकते हो, मतलब एप्लीकेशन के साथ। तो जैसे मान लो आपने कोई क्लिक करा है, क्लिक करने के बाद आपका नंबर कोई इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको मिल रहा है 2, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ठीक है, ये मिल रहा है। सेकंड कंपोनेंट आपने बनाया, उसमें केवल माउस ओवर करने पे आपको सेम फंक्शनलिटी मिल रही है, 1, 2, 3। मतलब जो फंक्शन यहाँ पर काम कर रहा है वही सेम फंक्शन आपका यहाँ पर काम कर रहा है, एफ एन, ठीक है। और सेम वही फंक्शन आपको कहीं और भी काम कर रहा है, वहाँ पर केवल माउस ओवर करने पे मिल रहा है, मतलब होवर पे मिल रहा है। चलो ये लगा लो, वो भी आपका सेम ही काम कर रहा है, 1, 2, 3, ठीक है। मतलब 1, 2, 3 दे रहा हो या किसी नंबर के अकॉर्डिंग दे रहा हो, 2, 4, 5। तो मतलब जो बेसिकली जो फंक्शन है वो आपका सेम काम कर रहा है इन तीनों कंपोनेंट में। तो फिर आपने तीनों जगह अलग अलग क्यों लिख रखा है? उसको एक जगह उठा के लिख लो और बाद में फिर उसको यूज़ कर लो। ये कर सकते हो ना आप। तो ये तो हो गया बिल्कुल बच्चों जैसा एग्जाम्पल। फिर एक रियल टाइम एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको। जैसे मान के चलो आपके पास कोई टेबल है, ठीक है, लिस्ट आ रही है इसमें 1, 2, 3। तो आप चाहते हो कि इस वाली टेबल में सेकंड रो के बाद आपको कुछ ऐड करना है, मतलब एक डिव ऐड हो जाए, उसके अंदर मान लो ऐड करने हैं कि सेकंड के बाद आपके ऐड आने लग जाएं, ठीक है। और या फिर आपका जो, ठीक है, ये हो गया। और दूसरे कंपोनेंट में आपको सेम फंक्शनलिटी लिखनी है, लेकिन वहाँ पर जो ऐड है आपके टेबल के अंदर, वहाँ पर भी आपको टेबल दिखानी है। और 1, 2, 3, 4 ऐसे आपके टेबल आ रहे हैं, मतलब डेटा आ रहा है आपका। तो आप इस केस में चाहते हो आपको तीसरे टैब के बाद आपके कुछ एड्स वगैरह आने लग जाएँ, ठीक है। तो जो फंक्शनलिटी यहाँ पर लिख रहे हो वही आपको यहाँ लिखनी है। बस आपका क्या हुआ है, नंबर चेंज हुआ है। और सेम आपको थर्ड वाले में करना है कि आपका जो ऐड है, टेबल आ रही है आपकी 1, मतलब रो आ रही है 2, 3, 4, आपको लास्ट में चाहिए ये वाला डिव, ठीक है। तो देखा जाए तो अब टेबल तो दिखाई रही हो सब में, मतलब सेम डेटा है, ये भी सेम डेटा है, ये भी सेम डेटा है, और यहाँ पर भी सेम है। बस फ़र्क क्या है, आपका जो डेटा आ रहा है वो थर्ड रो पर आ रहा है, कहीं पे सेकंड पे आ रहा है और कहीं पर फर्स्ट पे आ रहा है। तो काम तो आपका सेम ही फंक्शन कर रहा है ना, और उसके अंदर स्टेट भी सेम ही होंगी कुछ ना कुछ। तो ऐसी चीज़ों को मैनेज करने के लिए आप एक कंपोनेंट बना लो जहाँ पर आप कॉमनली उन फंक्शनों को यूज़ कर सकते हो। तो उसी को एच बोलते हैं, हायर ऑर्डर कंपोनेंट। वहीं से ये इन तीनों कंपोनेंट में आपको 3 बार कोड लिखने की बजाय एक ही बार कोड लिखना पड़ेगा और आपका काम हो जाएगा। तो ये तो हो गया सिंपल लैंग्वेज में। अब मैं आपको एक बना के दिखाता हूँ। तो मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ। सबसे पहले एच फर्स्ट JS, ठीक है। तो इसमें मैं कुछ नहीं करता, RCE ये हो गया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसमें सिंपल वो बताते हैं क्लिक वाला, कि मान लो मैंने एक ले लिया, स्टेट ले लिया, 1 ले लिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ इसका प्रिंट कि दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर एक बटन बना देता हूँ मैं। बटन पर जैसे ही हम ऐड करें तो मेरा एक फंक्शन चलना चाहिए ऑन क्लिक पर, दिस डॉट क्लिक हैंडलर। ये मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। और ये क्या करेगा, सेट करेगा उसको, टाइम को, मतलब इसको काउंट को, दिस डॉट सेट स्टेट। यहाँ पर जो प्रीवियस स्टेट होगी इसकी, उसको मैं क्या करता हूँ, अपडेट करवा देता हूँ, यहाँ से रिटर्न करवा देता हूँ इसको। जो काउंट है वो हो जानी चाहिए, जो मेरी प्रीवियस स्टेट है, डॉट काउंट +1, उसमें +1 का ऐड कर दे। इसको मैं यहाँ पर इंक्लूड कर लेता हूँ, IMP इंक्लूड, IMP मेरा HOC फर्स्ट
ये ले लिया मैंने, ठीक है। यहाँ पर जाते हैं, ये देखो ये ऐड हो रहा है 1 2 3। तो अभी तक मैंने कुछ भी नहीं करा है, एक सिंपल, फिर जाता हूँ यहाँ पे, एक फंक्शनल कंपोनेंट बनाया है सिंपल, उसके अंदर एक इवेंट बनाया है, जैसे इस पर क्लिक कर रहा हूँ एक मैंने काउंट स्टेट ले लिया और वो नंबर बढ़ रहा है, बस अभी कुछ नहीं करा है, ठीक है ना। तो ज़्यादा कन्फ्यूज मत होना, ठीक है। 1 2 3, ठीक है। अब सेम मैं ऐसा ही फंक्शन बनाता हूँ कॉपी करके अलग, इसको मैं सेव कर देता हूँ मैं HOC सेकेंड, ये सेव हो गया मेरा। इसको कर देता हूँ मैं HOC को HOC सेकेंड। बस इसमें क्या करता हूँ, ऑन क्लिक की जगह इसको कर देता हूँ ऑन, माउस एंटर पर कर देता हूँ मैं, और इसको मैं यहाँ पर इंक्लूड करवा लेता हूँ। HO सेकेंड, और यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ BR, और ये हो गया, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर तो आपका देखो ये पता चल जाएगा आपको, इसका नेम भी मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ मैं ऐड फर्स्ट, इसको कर देता हूँ ऐड सेकेंड। तो देखो इस पर आपका ओवर पेज हो रहा है, ठीक है, माउस को एंटर करने पर ही, और इस पर मैं क्लिक पर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो अभी सिंपल है, इसमें अभी ज़्यादा कुछ करा नहीं है। HOC का कंसेप्ट अब आएगा। अब क्या करना, देखो ये फंक्शन भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, और ये स्टेट वगैरह ले रखी है मैंने, तो क्यों ना इनको एक कर दें हम। हमने बिना वजह इतना कोड यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ये तो मान के चलो छोटा सा कोड है, आगे चल के आपको 50 लाइन का कोड होता तो आप उसको यहाँ पर लिखते हैं और सेम उसको यहाँ पर लिखते, इससे अच्छा है उसको एक ही जगह लिख लो ना। तो उसके लिए हम एक अलग ही फंक्शन बनाते हैं, इसका नाम मैं रख लेता हूँ रैपर, रख लेता हूँ wrapper.js। तो क्यों ना हम वही चीज़ यहाँ पर लिख दें RCE, ये हो गया। अब इसके अंदर थोड़ा सा तरीका जो है होगा लिखने का, वो ये होगा कि मैं एक वो बनाता हूँ वेरिएबल, रैपर नाम से बना लेता हूँ रैपर। यहाँ पर पहला होगा आपका ओरिजिनल कंपोनेंट जो पीछे से आएगा, ओरिजिनल कंपोनेंट, मतलब कुछ भी नेम दे सकते हो, ये पैरामीटर है आपका, ठीक है ना। इस पहले गलत होगी थोड़ी सी, ओरिजिनल, कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर कुछ भी क्लास बना ली मैंने, क्लास बना लेता हूँ मैं कुछ भी, न्यू कंपोनेंट बना लेता हूँ सिंपल। इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ मैं किससे, जो रिएक्ट है उसके कंपोनेंट से, ठीक है। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, जो यहाँ पर लिख रखा है मैंने ये सारी चीज़ें, इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब पेस्ट करने के बाद अब यहाँ पर एक और फंक्शन होता है लास्ट में रेंडर करवाने का, ये वाला, इसको उठाया मैंने, केवल रेंडर, रिटर्न नहीं करवा रहा अभी मैं, सिंपल रिटर्न। अब यहाँ पर मैं रिटर्न क्या करूँगा, जो मेरा कंपोनेंट आया है उसको मुझे रिटर्न करवाना है वापस से, लेकिन उसमें आपको ये सारी वैल्यू भी पास करनी है कि मेरा काउंट क्या है और फंक्शन क्या है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए हम करते हैं इसको प्रॉप्स बना के भेज देते हैं आगे, कि हमारा कोड यहाँ से यहाँ आने से पहले हमारे यहाँ पर आएगा, यहाँ हमने स्टेट सेट कर रखी है और फंक्शन, और इन फंक्शन को वापस हम एज ए प्रॉप्स पास कर देते हैं। तो प्रॉप्स करना है आप कुछ भी रख लो, मैं रख लेता हूँ सेम काउंट, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। और यहाँ पर मैं देता हूँ दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट। उसके बाद दूसरा पैरामीटर आपको ये फंक्शन भी पास करवाना है, प्रॉप्स के अंदर मैंने बता रखा आपको फंक्शन भी पास होता है, ठीक है। इसका भी नेम सेम रख देते हैं, क्लिक हैंडल, और यहाँ पर दिस डॉट, ये वाली चीज़, ठीक है। ये मैंने पास कर दिया, यहाँ से रिटर्न कर दिया, और उसके बाद जो ये कंपोनेंट बनाया इसको यहाँ से फाइनली हम रिटर्न करवा देते हैं।
और लास्ट में जो ये रैपर है इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ये, ठीक है। अब ये वाली चीज़ हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये कंपोनेंट यूज़ करना होगा जो हमने एचओसी का बनाया है, रैपर, रैपर इसको कैप्स में कर लेता हूँ, नेम रैपर, ठीक है। इसको कर देते हैं रैपर, और ये भी मैंने बना दिया रैपर। अब क्या करना है आपको, इसको यूज़ करने का जो तरीका है वो ये करना है, आपका जो कंपोनेंट आ रहा है ना ये वाला, इसको पहले एज ए पैरामीटर इसके अंदर पास कर दो। ये पूरे पैरामीटर की तरह ले लेगा इसको रैपर, ये पहुंचेगा रैपर के अंदर यहाँ पर, यहाँ वो पूरा कंपोनेंट मिलेगा। उस कंपोनेंट को हम रिटर्न करवाएंगे, लेकिन साथ में यहाँ की जो स्टेट है उनको एज ए प्रॉप सेट करके देंगे, और जो फंक्शन है उसको भी एज ए प्रॉप सेट करके देंगे हम, ठीक है। इतना ही करना और कुछ नहीं करना। ये करा दिया हमने। अब देखो जब ये यहाँ पे सारी चीज़ें हमें मिल जाएंगी तो हमें इन चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है हमें इस वाले पेज पे। लेकिन अब ये चीज़ें काम नहीं करेंगी आपकी दिस डॉट स्टेट, लेकिन जो ये स्टेट है ये आपको प्रॉप से मिल जाएंगी, यही यहाँ से जो आपकी ये वैल्यू है। तो अब दिस डॉट प्रॉप्स डॉट काउंट जो आपका ये लिखा हुआ है ये वाला, अगर ये काउंट्स होता ना तो आपको काउंट्स करना होता यहाँ पर, ठीक है। और सेम ऑन क्लिक पर आपको करना है दिस डॉट क्लिक इवेंट, इसके अंदर तो है ही नहीं है, लेकिन ये आपको कहाँ से आ रहा है, ये आपका आ रहा है प्रॉप से, तो इसको हम प्रॉप से ले लेंगे कि दिस डॉट प्रॉप डॉट क्लिक ये, ठीक है। सेम हम इसके अंदर कर देंगे जो सेकंड वाला है, ये हम यहाँ से हटा देते हैं, ये हम रैपर इसमें कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। इसको कॉपी करा मैंने, इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया, और जो ये स्टेट है आपकी वो यहाँ से मिल रही है काउंट। तो इसको मैं एक काम कर सकता हूँ, या तो आप यहीं पे डिफाइन कर लेते हैं, ये ऐसे करके मैंने बता रखा है डी कस्टम का, ये यूज़ करते हैं काउंट काउंट, और जो भी है ये आ जाएगा वो दिस डॉट प्रॉप्स के अंदर, और इसको सिंपल हम ये से भी यूज़ कर सकते हैं, ये ठीक है। अब इसको हम रन करते हैं, ये क्या हो गया इसमें, अच्छा ये हो गया काउंट्स, क्योंकि हमने जो यहाँ पर कर रखी है वैल्यू रैपर के अंदर काउंट्स कर रखा है, तो इसको कर दिया काउंट्स, इसको कर दिया काउंट्स, ठीक है। तो देखो अभी कुछ प्रॉब्लम आएगी इसमें, ये एरर क्या आ रहा है इसमें, अच्छा ठीक है। इसके अंदर ये दिस डॉट सेट स्टेट इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है, ये अभी बाइंड नहीं हुआ है आपका, क्योंकि हमने इस तरीके से यूज़ कर रखा है, ठीक है। इसको हम या तो सिंपल ऐसे यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसको मैं सिंपल ही दे देता हूँ, ये निकाल के एरो फंक्शन बना लेता हूँ। अब ये हो जाना चाहिए, रिफ्रेश कर देता हूँ, कंसोल भी चेक कर लेते हैं इसका, ये तो काम कर रहा है, ये माउस एवर क्यों नहीं कर रहा है, ये तो आपका काम करने लग गया है, लेकिन इसमें क्या परेशानी आ गई, ये तो ठीक है। इसको कॉपी करके ये फंक्शन नहीं बनाना ना, ये सीधा यहाँ पर पेस्ट कर देना है ये वाली चीज़, ठीक है। रिफ्रेश करा मैंने, ये हो गया काम, ये ऐड हो रहा है और ये इस पर ओवर हो रहा है, ठीक है। तो ये दोनों फंक्शनलिटी आपकी साथ साथ काम कर रही हैं, ठीक है। तो ये कन्फ्यूज मत होना, ये मैंने क्या करा है यहाँ पर, अगर इसमें कन्फ्यूजन हो रही है तो यहाँ पर देख लेना, ये सिंपल तरीका है कि दिस डॉट प्रॉप्स करा है और फिर उस फंक्शन को कॉल करवा दिया है, या मैंने क्या करा है जो फंक्शन है ना वो इस वाली वेरिएबल के अंदर ले लिया है, इसको जैसे ही मैं कॉल करूँगा ना तो डायरेक्ट ये फंक्शन को ही कॉल करवाएगा, ठीक है। तो आप ये तरीका भी यूज़ कर सकते हो, या फिर जो फर्स्ट के अंदर यूज़ करा है
कि जो प्रॉप्स के अंदर आ रहा है, दिस डॉट प्रॉप्स के अंदर जो क्लिक हैंडल आ रहा है यहाँ से, वो मिल जाएगा। ठीक है, अब बात आती है इसके अंदर प्रॉप्स की। मान के चलो अगर मैंने यहाँ से प्रॉप्स पास कर दिया पहले वाले के अंदर, कि जो नेम है वो होना चाहिए इसका कोड इम्प्रूव। नेम कोड इम्प्रूव मेरे को पास करना है। अब मैं यहाँ पर जाके चेक करता हूँ कि मेरा कोड इम्प्रूव यहाँ पर आ जाना चाहिए। एक और पैराग्राफ में ले लेता हूँ फर्स्ट के अंदर, और उसको लिख देता हूँ मैं नेम। मैं चेक करता हूँ, यहाँ पर नहीं आया। क्यों नहीं आया? चेक करते हैं कि जो ये प्रॉप्स हैं वो पहले रैपर के अंदर जाके चेक कर लेते हैं, क्योंकि वो रैपर पे गया है पहले। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं, कंसोल करा लेते हैं कि दिस डॉट प्रॉप्स, इसके पास प्रॉप्स क्यों नहीं आई हैं। तो ये मैं रिफ्रेश कराता हूँ, ये तो बता रहा प्रॉप्स आई है हमारी, लेकिन यहाँ पर नहीं आई हैं फर्स्ट वाले के पास। यहाँ अगर हम कंसोल कराते हैं कि दिस डॉट प्रॉप्स डॉट प्रॉप्स, तो देखो पहले वाले के पास आई है, सेकंड वाले के पास जो प्रॉप्स आ रही है वो आ रही है काउंट्स और क्लिक हैंडलर, ये नहीं आई है। ये क्यों नहीं आई है? क्योंकि हमने यहाँ से पास ही नहीं करी ना। यहाँ से तो केवल 1 और 2 पास करी हुई हैं, जो ऊपर से हमें आ रही है, मतलब जो आगे से आ रही है वो भी तो पास करनी होगी ना। तो उसको पास करने के लिए आप सिंपल यहाँ पर ट्रिपल डॉट दिस डॉट प्रॉप्स लिख दो। ट्रिपल डॉट के बारे में इसलिए मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया था आपको, अगर आपको आइडिया नहीं है तो ये देखो अब क्या काम करेगा। रिफ्रेश करा, जो यहाँ से प्रॉप्स आई है वो उसने यहाँ पर जो प्रॉप्स हैं ऑलरेडी जो पास है वो तो पास करी, साथ में ऊपर वाली भी पास कर दी। देखो नेम, अब इसको यहाँ पर मिल गया कोड इम्प्रूव। स्पेलिंग गलत हो गया, कोई नहीं, कोड इम्प्रूव। ऐसी आपको और भी प्रॉपर्टी पास करनी है। मान लो मैं लिख देता हूँ डमी, इसके अंदर ऐसे लिख दिया। अब ये एज ए प्रॉप्स आपका पास हो जाएगा इसके अंदर, मतलब इसके अंदर भी और सेकंड वाले के अंदर भी। सेकंड वाले में चलो मैं पेंट करवा देता हूँ इसको कि दिस डॉट प्रॉप डॉट डमी, ये आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप एचओसी को यूज़ कर सकते हैं। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। मैंने बहुत कोशिश करी है कि आपको आराम से समझाएं, ताकि आपको पूरी चीज़ें ढंग से समझ आएँ। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको समझ आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और चैनल सब्सक्राइब करो हमारा और वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।